सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वर्कर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस मैं आपको ट्रिपल आईटी नागपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग किया रहता हूँ। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जो सर 2026 की। सो इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस तो डॉक्टर जगदीश चाकोले सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल आईडी फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। एंड बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कॉलेज की, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी नागपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग की। ठीक है। सो आप जो ब्राउजर पे जाओ और डालो ट्रिपल आईटी नागपुर फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। सो जैसे आप डालोगे यहाँ पे देखो बीटेक प्रोग्राम्स एंड एडमिशन की लिंक है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है एडमिशन की। सो यहाँ पे आपको जो एडमिशन 2026-27 का आपको दे रखा है, तो गाइडलाइंस फॉर एडमिशन पोर्टल आपको दे रखा है, तो ये इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहले गाइस आपको जो है पहले मैं डेट्स बता देता हूँ। ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल आपको समझा देता हूँ। ठीक है। सर इंस्टीट्यूट का रिपोर्टिंग शेड्यूल आपका करेगा। ठीक है। जिनको भी जोसा सीएसएम के थ्रू आपको मिली है सीट, ठीक है, तो उनको जो है सबसे पहले इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। स्टूडेंट मस्ट फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू द लिंक विच विल बी एक्टिवेटेड ऑन द वेबसाइट वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है। फ्रॉम 7 अगस्त 2026। ठीक है। सो 7 अगस्त से, ठीक है, मैं काफ़ी लेट बना हूँ वीडियो ये, बट 7 अगस्त से आपका जो है ये विंडो आपका खुल चुका है। ये आपका जो लिंक है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका खुल गया। ठीक है। सो यहाँ पे देखो इन्होंने लिंक भी दे रखे एडमिशन फॉर्म की, तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। सो आपके देखो कुछ इस तरीके की लिंक आपकी खुल जाएगी। ठीक है। जैसे आप जो ये लिंक है आप इसको क्लिक करोगे वो आपकी कुछ ऐसी लिंक खुल जाएगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एडमिशन पोर्टल का आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो एप्लीकेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है। एंड प्रॉपर आपको जो है रजिस्टर की बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। सो आपके क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। एंड उसके थ्रू आप जो लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन 10th बोर्ड मार्कशीट। प्लीज इसका ध्यान रखें। एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। ठीक है। फिर एप्लीकेंट मस्ट यूज देयर ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल। ठीक है। ये एंड उसके अलावा आप देखो एप्लीकेंट्स आर एनकरेज्ड टू यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम ब्राउज़र। ठीक है। सो ये हो गया। आपने जैसे गाइस अपने रजिस्टर कर दिया, आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने जस्ट अभी क्रिएट करा है वो डाल के आपको अंदर घुसेड़ देगा। ठीक है। सो आपको जो है अभी आप पोर्टल के अंदर आपको वो फेंक देगा आपको। अभी पोर्टल के अंदर आप देखो क्या क्या आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ आपके डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स के डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, वो सब आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछ रही है वो सब आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स देखो कौन से लाने हैं आपको, ओरिजिनल एज वेल एज जो आपको भरने चाहिए उस पोर्टल में। सबसे पहले, ठीक है, ये आपको बता रखा है। ठीक है। कहाँ गया वो फर्स्ट है अपना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब क्या है, जो भी आप लॉगिन करोगे गाइस, इसमें लॉगिन करके जो सब आप डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरोगे, तो वहाँ पे एंड में ऑप्शन आएगा एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड का, तो वो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। ठीक है। अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABCID एपार ID ये कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, आपकी ABC आईडी होती है जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है। फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है। ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ। ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एक बार जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है। एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप। ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप एपार आईडी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सो आप रोल नंबर आप
के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर आपको दे रखा है जोसा सीएसईबी का, ठीक है, सो वो आपको लाना पड़ेगा। सो जिस भी राउंड में आपने फ्रीज करा है जोसा सीएसईबी में वहाँ से आपको मिल जाएगा लेटर, वो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जनरल में इनका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लाना है। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह आप ला सकते हो, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा या फिर 10th स्टैंडर्ड की आपकी जो है वो लानी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ आई मीन पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। फिर मार्कशीट ऑफ 10th और 12th आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ सोशल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको प्रॉपर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, जोसा या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, जिसका फॉर्मेट में एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ओबीसी कैटेगरी इशूड ऑन 1 अप्रैल 2026, ठीक है। एंड एक चीज़ प्लीज़ जान के गाइस, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, सो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का जो आपको लाना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट इन अ नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको ये लाना पड़ेगा, ये बहुत ही मैंडेटरी है कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको लानी रहनी है, कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो सॉरी ओबीसी एससी और एसटी 3 कैटेगरी में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का आपको लाना पड़ेगा, यूडीआईडी कार्ड वगैरह। फिर गैप एफिडेविट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इससे कुछ फॉर्मेट होगा नीचे तो बता दूंगा, नहीं तो आपको ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा, कोई एडवोकेट या नोटरी वगैरह वाले से आप बना सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका वो भी आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो हमारा यहाँ पे बता रहा था मैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको लाना पड़ेगा, एंड ओबीसी वालों को नॉन क्रीमी लेयर पे आपको लाना है, ठीक है। फिर टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ उसके जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप लाओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे जहाँ से भी अपने 12th करा वहीं से आपको मिल जाएगा वो सब चीज़ें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाना पड़ेगा, कलर लाओ, लेटेस्ट लाओ, ठीक है, एंड 12-15 आप लेके आओ, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसका आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट आपका वेबसाइट पे दे रखा है तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो आप जो है सिंपली डाल दो अंडरटेकिंग फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, या फिर इस डॉक्यूमेंट में भी नीचे दिया होगा, ठीक है, अगर दिया होगा तो सही है, नहीं तो आप सीधा ब्राउजर पर डाल दो, कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको IIIT नागपुर डालना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट फॉर्मेट्स पे आपको जो है कुछ दिख जाएगा वो या देखो एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट आपको दे रखा है एंड अंडरटेकिंग फॉर नॉन अवेलेबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो इसको डाउनलोड करो प्रॉपर, इसके प्रिंट निकालो और आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। और एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट, अगेन गैप सर्टिफिकेट वाले का भी ये दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटरी वाले के पास या फिर आपका एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज आपका जो है एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। सो ये सब आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखो ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखा है, जो कि मैं एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता बता दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैसे हमारा क्या मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा के फॉर्मेट का, ठीक है, उसका फॉर्मेट मैं बता दूंगा। रिसिप्ट ऑफ फीस, ठीक है, सो जोसा से जो भी आपने फीस भरे उसकी रिसिप्ट आपको लानी पड़ेगी प्रॉपर, ठीक है। जो भी आपने बैलेंस इंस्टीट्यूट फी कर है उसकी भी आपको प्रॉपर रिसिप्ट लानी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक या कैंसल चेक ऑफ स्टूडेंट बैंक अकाउंट, ठीक है। सो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी जाके खोल लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस हमारा क्या करना है इसमें, copies of the documents as applicable are required to upload it with the registration form and a printout of the form along with one set of xerox copies of the uploaded documents to be submitted at the institute during physical meeting.
फॉर वेरिफिकेशन ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। मतलब क्या कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको होता है आपको स्कैन करने प्रॉपर और अपलोड करना है, जो पोर्टल आपको बताया था वो पोर्टल पे आपको प्रॉपर अपलोड करने का, ठीक है, PDF में करें, ठीक है, वहाँ पे फाइल साइज वगैरह मेंशन होगी, उसी फाइल साइज पे करें। उसके अलावा सेम जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने भरे ओरिजिनल वो आपको लाना पड़ेगा दैट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, और 2-3 आप जेरोक्स कॉपी का जो है फोटो कॉपी का सेट है वो आप ला लो, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग आपका फिजिकल रहेगा। सो जैसे आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दोगे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, कब से 13 अगस्त 9 बजे से लेकर 18 अगस्त 6 बजे तक आप जो है कर सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। क्लासेस आपके 19 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे क्लासेस, ठीक है। एंड डिटेल्स ऑफ फीस जो आपको बता रखी है, द इंस्टीट्यूट फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू द ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो अभी देखो इसकी आपको सबसे पहले आपको कितनी फ़ी पे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो, ठीक है, या तो आपकी 1,23,150 रुपीज़ है आपकी टोटल फीस। अभी आपने जो शायद 75,000 भरे होंगे जोसा CSE में, तो 5,000 जो आपका जोसा है CSE वाला का कट रहता है वो तो चला गया, उन पर बचे 70,000। तो 70,000 जो आप अगर एडजस्ट कर दो तो आपको जो 53,170 रुपीज़ आपको जो वापस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आई मीन बैलेंस इंस्टीट्यूट भी आपको पे करनी पड़ेगी। फिर अगर आप SSC PWD कैटेगरी के हो या फिर कोई भी EWS कैटेगरी के हो आप PWD, तो अगेन आपकी भी फीस 1,23,150 रहेगी। तो आपको जो है अभी आपने 35,000 भरोगे तो 5,000 जो CSE वालों का कट है, बचे 30,000, तो एडजस्ट होकर आपको जो है 93,150 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एज बैलेंस इंस्टीट्यूट फी। द डिटेल्स ऑफ ये जो है आपका जोसा वालों के लिए था, ठीक है, एंड CSE वालों के लिए ये है, सेम है फीस, ठीक है। CSE और जोसा वालों के लिए सेम फीस आपको भरनी है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी आपका बस वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, बट आपकी जो टोटल फीस है वो सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो मोड ऑफ पेमेंट आपका थ्रू ई-समर्थ पोर्टल, ठीक है, देयर इज़ एन ऑप्शन टू मेक पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। सो अभी पेमेंट कैसे करना है, ई-समर्थ पोर्टल पे जो है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो जैसे आप लॉगिन करोगे ना गाइस, यहाँ पे आपका फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे पोर्टल में वहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फ़ी पेमेंट का, तो उसी के थ्रू आपको जो है फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्रॉपर गाइस उसी के थ्रू आप करें, ठीक है। एंड ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ आपको दे रखे इंस्ट्रक्शंस तो वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है कि आपको जो है एट समर्थ ई पोर्टल के थ्रू आपको करना है। मतलब ये पोर्टल पे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भर दोगे ना, डॉक्यूमेंट्स आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, वहीं पे ऑप्शन आएगा पे फीस का, तो उसके थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ठीक है, उसके अलावा गाइस ये जो हमारी वेबसाइट है, सॉरी जो नोटिफिकेशन वाला जो हमारा पेज है, इस पर आप चेक करते रहो गाइस प्रॉपर चीज़ें, ठीक है। इस पर आपको जो है प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हमारे नोटिफिकेशंस है या कुछ अगर अपडेट्स है तो वो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है गाइस वो आती है हमारी APAR ID और ABC ID। आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। एंटी रैगिंग मेजर्स, तो आपको जो एंटी रैगिंग का एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है गाइस, और इस वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स बनी, स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स। सो ये जैसे आप डालोगे तो आपको जो है एंटी रैगिंग का आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे। कौन से डिटेल्स मांगेंगे, यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर, डायरेक्टर का नंबर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है। सो ये सब आप कंफर्म करो, अगर यहाँ पे कहीं मेंशन है तो इट्स गुड, ठीक है। अगर नहीं मेंशन है, ठीक है, सो आपको जो है पूछना पड़ेगा कॉलेज वाले को, है ना। नहीं यहाँ पे दे रखा है, नहीं यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, हाँ एंटी रैगिंग का दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आपका डायरेक्टर कौन है, वो नंबर कौन है, नंबर क्या है, ये सब आपको दे रखा है। टोटल सीट्स आपको बता रखे हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बुट्टी बोरी आपका बता रखा है, ठीक है। सो आपको जो है यहाँ पे सब चीज़ें डालनी है, एंड जैसे आप सब चीज़ें डालोगे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म के बटन दबानी पड़ेगी। जैसे आप सबमिट की फॉर्म के बटन दबाओगे आपको जो है वो 2 एफिडेविट्स जो रहेंगे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का, वो आपको ईमेल आ जाएगा, प्रॉपर उसको प्रिंट करके आपको लाना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर APAR ID ABC ID आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। फिर नोट करो, द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। फिर इंस्टीट्यूट विल कीप द TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले लेंगे वो, ठीक है, बाकी आपको रिटर्न कर देंगे। कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो। फिर द PW कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू अपेयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड एज पर जोसा CSE रूल्स, ठीक है। सो कुछ आपके टेस्ट भी हो सकते हैं। ओरिएंटेशन गाइस आपका 18 अगस्त को आपको शेड्यूल है, ठीक है, तो आपको ओरिएंटेशन अटेंड करना पड़ेगा, और क्लासेस आपके 19 अगस्त से आपके शुरू हो जाएगी क्लासेस वगैरह, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है गाइस ये एंटी रैगिंग का तो आपको ऑलरेडी समझा ही दें, ठीक है। फिर या और तो कुछ डिटेल्स नहीं दे रखे गाइस इसमें। सो प्रॉपर आप फीस भरे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन पेज पे जाओ, यहाँ पे जो आपको पोर्टल की लिंक वगैरह दे रखी है, तो ठीक है। सो आपको प्रॉपर जो है आपको जाना चाहिए, समर्थ वाला जो पोर्टल है हमारा, वहीं पे आप जो है प्रॉपर लॉगिन करो। कैसे करना लॉगिन आपको समझा दिया रजिस्टर करके, ठीक है। तो लॉगिन जैसे करोगे आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे वो भरनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपका बैलेंस इंस्टीट्यूट फी पे करने का, तो आपको पे करना पड़ेगा। जो आपको ऑलरेडी बता दें कि कितना आपको पे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे और भी कई लिंक्स चेक करते रहे, यूज़फुल लिंक्स में आपको कहना कि फ़ीस की भी लिंक आपको दिख जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर आपको पोर्टल के थ्रू आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सा लाना है वो आपको समझा दिए, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स में गाइज और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो हमारे वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs, NITs, IIITs और GFTS। अगर ये डॉक्यूमेंट्स भी जो आपको बता रहा हूँ वो है तो आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। जो एंड आपके जो फॉर्मेट्स है आपके वो भी मैं इसके थ्रू आपको समझा देता हूँ, जो कि प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट या जोसा CSM के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसके बाद आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन बेसिस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा CSAP में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं, वो नोटरी वाले क्या करते हैं स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस
नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या CSAB से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा CSAB फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप OBC, EWS कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है। बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी। आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से हो और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CSAB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CSAB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है। ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का। प्लीज़ ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको
लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स फोटो कॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। सो या जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो या देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज़ आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। तो ये दिखा सर्च करो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ये हमारा नोटिफिकेशन पेज चेक करते रहे, यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज में लगा यहाँ पे बोल रखा है। हॉस्टल अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, ब्रांच चेंज आपका परमिटेड नहीं रहेगा, 2 सीटर 4 सीटर कुछ भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल फॉर बॉयज़, ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। एंड ये दिखा सर्च करो, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।